आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके काम के अंदर एक छोटी सी गलती हो जाए और बस वो उसको ढूंढने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। उस गलती का ढिंडोरा पीटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, आप कितना बेहतर कर रहे हो, लेकिन उस काम में वो एक चूक खोजने को आतुर बैठे हैं। और यकीन मानिए ये सच है। नमस्ते दोस्तों, खमागणी। एक फुटबॉल का मैच था। स्टेडियम के अंदर खचाखच इतनी भीड़ भरी हुई थी कि उस मैच को देखने के लिए सारी टिकट बिक चुकी थी। स्टेडियम के अंदर दोनों टीमों ने प्रवेश करा। प्रवेश करने पर एक जो टीम थी वो चैंपियन टीम थी, उसमें सारे स्टार खिलाड़ी थे। सामने वाली जो टीम थी वो बड़ी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंची थी कि स्टेडियम के अंदर वो अपना प्रदर्शन कर सके। दोनों ही टीम वहां पर खेलने के लिए तैयार थी। पहली टीम पहले की विजेता रह चुकी थी और दूसरी टीम जो थी वो 99 मैचेस को जीत कर आई थी, 99 मैचेस। और उस टीम के अंदर सारे खिलाड़ियों ने इतना औसत प्रदर्शन करा था, लेकिन उसमें जो उस टीम का गोलकीपर था उसने बड़ा बेहतर प्रदर्शन करा था। उसने हर बार डिफेंसिव करते हुए गोल बचाए और उसकी टीम को जीत दिला दी और वो टीम फाइनल तक पहुंची। मैच चालू हुआ। सामने वाली टीम जो बड़ी तेज थी उसने अटैक करा, बहुत सारे उसने प्रयास करे और उसने सामने जो गोलकीपर था दूसरी टीम का, उसने बहुत सारे गोल बचाए, बहुत मेहनत करी। दाएं गिरता बाएं गिरता आगे की तरफ जंप मारता, उसने गोल पोस्ट की सब तरफ जी जान लगा दी, लेकिन गोल नहीं होने दिया। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा था, सबकी सांसें रुक रही थी। 90 मिनट के खेल के अंदर मात्र 1 मिनट शेष रह गया और आखिरी के 1 मिनट में सामने वाली टीम की तरफ से खिलाड़ी ने बड़ी तेजी से कीक मारी और फुटबॉल जोर से गोल पोस्ट के अंदर चली गई। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गोलकीपर उस गोल को बचा नहीं सका और इसी के साथ हुटर बज गया, मैच समाप्त हो गया। और जो विजेता टीम थी, शुरू से चैंपियन रही थी, वो दोबारा फिर जीत गई। जितने लोग उस मैच को देखने आए थे उनमें से कुछ लोग जो दूसरी वाली टीम का मैच देखने के लिए उत्साहित थे, खेल देखने के लिए आए थे, उनमें से जैसे ही वो टीम हारी तो बहुत सारे लोगों ने खड़े होकर उस गोलकीपर के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। किसने इस आदमी को इस मैच में एंट्री दे दी, इसे तो खेलना ही नहीं आता, कैसा घटिया खिलाड़ी है, कैसा बकवास गोलकीपर है, इसकी वजह से फाइनल में हम हार गए, ये हुआ वो हुआ। और उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करने लगे। और वो गोलकीपर उस शोर को सुन रहा था और शोर को सुनते सुनते वो हताश सा होकर घुटने के बल मैदान में बैठ गया। तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। उसने देखा कि वो उसकी टीम का कैप्टन है। उसने कहा कि दोस्त, तुम बहुत बढ़िया खेले, शानदार प्रदर्शन करा, तुम्हारी वजह से हम यहां तक पहुंचे और हमने फाइनल खेला। फाइनल में हम बहुत तुमने प्रयास करा, लेकिन फिर भी एक गोल हम खा गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये खेल है, हार जीत होती है। और तुम इन लोगों को सुनकर डिसअपॉइंट मत हो, तुम स्टेडियम के दूसरी तरफ देखो। उसने जैसे ही दूसरी तरफ अपना रुख किया, उसने देखा बहुत से लोग उसको तारीफ कर रहे थे, उसके सम्मान में खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे थे और ये बता रहे थे कि दोस्त, तुमने इतनी मेहनत करी कि यहां तक हम पहुंच सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक गोल चूक गए तो तुम्हारी चूक की वजह से हम शर्मिंदा हुए। इस बात का मतलब ये कि तुम बहुत मेहनती हो और मेहनत करने वाले से ही किसी काम के अंदर कोई कमी हो जाती है और निकम्मे सिर्फ काम करने वालों में कमी खोजने का काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही काम है, एक ही मकसद है। इसीलिए आप इस कहानी से ये समझिए, अपनी जिंदगी में अपने मन से बेहतर करने की कोशिश करिए, अच्छा करिए, डट के करिए, जमकर करिए और किसी की परवाह मत करिए, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ आपके अंदर कमी खोजने के लिए ही पैदा हुए हैं। याद रखना कि किसी भी मैच में खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाता, दर्शक शोर मचाते हैं और दर्शकों के शोर को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, आगे बढ़िए और अपना लाइफ का सबसे बेहतर प्रदर्शन करिए, क्योंकि ऐसे मैचेस आपकी जिंदगी में आपको रोज खेलने हैं और बहुत सारे लोगों से खेलने हैं। जुड़े रहिए। वंदे मातरम। और हाँ, किसी के लिए ब्लड डोनेट जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।